हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। हमारे कश्मीर में जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही दर्दनाक हो रहा है। और जो आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, इंडियन आर्मी से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने पर्यटकों के सर में गोली मारा है, उसी तरह आप भी चुन चुन कर उनका हिसाब जरूर लीजिएगा। नहीं तो फिर से उसका मनोबल बढ़ेगा, फिर पर्यटकों को मारेगा और कल घर में घुस करके भी मार सकता है। इसीलिए ज़रूरत यह है कि उसको इंडियन आर्मी की ताकत बताई जाए और उसको भारतीय जनता का डर दिखाया जाए, भारत की सरकार का डर दिखाया जाए। उसको भी चुन चुन कर उसी तरह सर में गोली मारा जाए जैसे उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिंधु जल समझौता, ये जो जिक्र हो रहा है कि सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, सरकार ने ये कह रहा है, तो सरकार ये सिंधु जल समझौते के बारे में जो बोला है कि हम इस एग्रीमेंट को ही रद्द कर देंगे, वो क्या है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का एक आदमी था जो उस समय का बहुत बड़ा लीडर था, अयूब खान। उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि भारत से जो नदियां निकलेगी, भारत के नदी का जो पानी पाकिस्तान जाएगा, उसमें पाकिस्तान जो है लगभग 80% पानी का उपयोग करेगा। यही एग्रीमेंट में था और इसमें वर्ल्ड बैंक का हस्ताक्षर एज ए विटनेस था। वर्ल्ड बैंक ने विटनेस के रूप में इसमें हस्ताक्षर किए थे। मीडिएटर का भूमिका बेचारा निभा रहा था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये चाहता था कि भारत के तरफ से जो नदी का पानी जाए वो पाकिस्तान उपयोग करे। उस प्रोविजन में ये भी था कि भारत से जो कुछ नदियां निकलेंगी, है ना, कौन कौन सी नदी निकल रही थी भारत से? सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी और रावी नदी। ये सारी नदियां मिल करके पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान इस पानी का 80% यूज करता है। तो सिंधु जल समझौते में प्रोविज़न ये बनाया गया था कि पश्चिम की नदियां जो होंगी उसका भारत सीमित उपयोग करेगा, यानी ज़्यादा उपयोग नहीं करेगा। और बाकी की जो नदियां हैं, पूर्वी नदी जैसे सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, इन नदियों का संपूर्ण नियंत्रण जो है वो भारत सरकार कर सकता है। उसका संपूर्ण उपयोग भारत सरकार उस पानी का कर सकता है। अब देखिए, नदी हमारे यहाँ से निकल रहा है, हम पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं और प्रोविजन क्या है कि सिर्फ 3 नदियाँ के पानी का उपयोग हम करेंगे और बाकी का वो करेगा। बाकी की जो नदी है, कौन कौन सी नदी है बाकी की? पश्चिम नदी जो है, उस नदी का नियंत्रण रखेगा कौन? पाकिस्तान रखेगा और 80% यूज भी पाकिस्तान करेगा। और प्रोविज़न में क्या कहा गया कि भारत जो है किसी भी प्रकार का बांध नहीं बनाएगा, पानी को रोकेगा नहीं। अरे भाई, हमारे यहाँ से नदी निकल रहा है, हम उस भिखमंगे देश को पानी दे रहे हैं और हमें उसका उपयोग नहीं करेंगे। पता नहीं किस समझ के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री ने ये एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान से जब भी हम लोगों ने बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान हमेशा हम लोग के पीठ में खंजर घोंपा है। आप 65 की लड़ाई ले लीजिए, 71 की लड़ाई ले लीजिए, 1999 की लड़ाई ले लीजिए और आज, और आतंकवादी घटना है तो उसका करना स्वाभाविक है। जब से उसको हम लोगों ने तोड़ा है तब से बेचारा छटपटाया हुआ है और वो चाहता है कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान का एक रंग दे करके भारत में आतंक को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको पता है कि आज हिंदू के नाम पर वो गोली मारेगा और मुस्लिम को छोड़ देगा तो मुस्लिम लोग ये समझेंगे कि कल को हमको ये माफ़ कर देगा। अरे कोई माफ़ करने वाला नहीं है। आज हिंदू को मार रहा है, कल मुस्लिम को भी मारेगा। उसको भारत देश से ही नफरत है। यहाँ के मुस्लिम लोगों को मुजाहिर कहता है।
यहाँ के मुस्लिम लोगों से उसका कोई प्यार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। कल को यहाँ के लोगों को भी सूट करेगा और हिंदू को तो मारेगा ही मारेगा। तो इससे निपटने का ये तरीका है कि जिस तरह वो गोली हम लोगों के पे चला रहा है, हम लोग को मिल करके उसके एक एक जो टेररिस्ट हैं खोज करके उनको मारा जाए। अगर हम लोग उसको नहीं मारेंगे, मच्छरों को नहीं मारेंगे, तो फिर मच्छर तो काटेंगे ही। इसलिए उन मच्छरों को खोज कर मारना है, यही उसका उपाय है। और सिंधु जल समझौता जो था वो यही था कि भारत जो है किसी भी तरह का कोई भी बांध का निर्माण जो है नहीं करेगा और 3 नदियों का संपूर्ण नियंत्रण भारत रखेगा। सतलज, ब्यास की जो पूर्वी नदियां हैं उनका, रावी है ना, सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 नदियों का जो संपूर्ण नियंत्रण है वो भारत रखेगा। बाकी इंडस, झेलम और चेनाब जो नदियां हैं उसका संपूर्ण नियंत्रण पाकिस्तान रखेगा। उसके पानी का, पश्चिमी जो नदियां हैं उसके पानी का 80-90% यूज पाकिस्तान करेगा, भारत कम से कम करेगा। और इस पे हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और किन के द्वारा किया गया, आपके अयूब खान के द्वारा किया गया। और वर्ल्ड बैंक जो है इसमें मीडिएटर बना था, ये इसका प्रोविजन था। ये कब बना था? 1960 में बना था। यानी कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, भारत के आदमियों का खून कितना भी बहा दे पाकिस्तान, हमको उसको पानी देना है। तो अब पानी तो नहीं दिया जाएगा, पानी को भारत सरकार ने रोकने का प्रयास किया है और करना भी चाहिए। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को जरूर तड़पाना चाहिए ताकि वो अपने धरती पर से उन कीड़ों का सफाया कर दे जो कीड़े हमको काटते हैं। अगर वो पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तो एक दिन वही कीड़े उसको काटेंगे और उल्टा क्या होगा, भारत की तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो, चाहे वो नदी का पानी रोका जाने वाला हो, या इकोनॉमिक को उसके बर्बाद करने के लिए जो एक्शन उठाया जाएगा, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान उस तरह का स्टेबल स्टेट नहीं है। पाकिस्तान के लोगों में जो अपना, भारत के लोग जो प्रेम रखते हैं पाकिस्तान के प्रति, वो आप भूल जाइए। धीरे धीरे पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है। अब बहुत जल्दी वो धरती से नष्ट हो जाएगा क्योंकि उसका एक्टिविटी ऐसा है। बहुत सारे देशों से उसने लोन ले रखा है, कर्जे ले रखे हैं और उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फाइट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।